तो एक बार फिर से आपको बता दें, सीतापुर से खबर है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने राठौर को घर से गिरफ्तार किया है। रेप के मामले में आरोपी है राकेश राठौर। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत और गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के सामने राठौर का सरेंडर और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बताएं सीतापुर से है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, रेप का आरोप है और घर से गिरफ्तारी हुई है। सरेंडर किया है, पहले मीडिया को बुलाया और उसके बाद सरेंडर किया है, क्योंकि तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं सीतापुर से। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने राठौर को घर से गिरफ्तार किया है। रेप के मामले में आरोपी है राकेश राठौर। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने राठौर को घर से गिरफ्तार किया है। रेप के मामले में आरोपी है राकेश राठौर। हाईकोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत। ये देखिए तस्वीर भी अब सामने आई है। राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। पहले हाईकोर्ट में खारिज जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका को खारिज कर दिया और अब राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है उनके घर से। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, राकेश राठौर को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके घर से गिरफ्तारी हुई है। अब आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया था कोर्ट ने। सीतापुर से ये खबर। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे सहयोगी। राजकुमार दीक्षित, क्या अपडेट? गिरफ्तारी हो गई है राकेश राठौर की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के सांसद थे राकेश राठौर, उन्होंने सबसे पहले अपने घर पर मीडिया को बुलाकर बात की। उसके बाद में उन्होंने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। जैसा कि कल हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि उन्हें 2 सप्ताह के अंदर निचली अदालत में जाना है और पुलिस को आत्मसमर्पण करना है। ऐसा ही याद राकेश राठौर ने किया और बोले, मुझे न्यायालय पर पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। राजकुमार, अभी क्या स्थिति है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि पुलिस अभी राकेश राठौर को लेकर के किसी गोपनीय जगह पर गई है, जहां पर सांसद से वो पूछताछ करेगी, क्योंकि पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद में सांसद से पूछताछ करेगी। फिर उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। जी राजकुमार, एक बार दर्शकों को बताइए पूरा मामला क्या है, किस वजह से गिरफ्तारी हुई है? मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी का मामला है, जब एक पीड़िता ने शहर कोतवाली में एक तहरीर दी कि 4 साल से जो यहाँ के सांसद है वो उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए। और इस मामले में पुलिस ने रेप का मामला दर्ज किया, शारीरिक शोषण और उत्पीड़न का मामला दर्ज किया, जिसके बाद से सांसद लगातार फरार चल रहे थे। वहीं आपको बता दें, पुलिस भी लगातार सांसद की तलाश में जुटी थी, लेकिन सांसद को न्यायालय से उम्मीद थी, जिसके बाद सीतापुर अदालत से उनकी बेल खारिज हुई। फिर वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं हाईकोर्ट ने कल जब उनकी बेल खारिज कर दी तो आत्मसमर्पण 2 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था, जिसका सांसद ने आज अपने आवास पर पहुंचकर सबसे पहले मीडिया को बुलाया। उसके बाद मीडिया में राजकुमार राकेश राठौर ने बिल्कुल उन्होंने मीडिया से कहा कि जो मेरा ऑडियो पीड़िता के साथ वायरल हुआ है वो अदालत में है, उसकी भी जांच की जाएगी, साक्ष्य होगा। उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और अदालत से ही उन्हें न्याय की उम्मीद है, क्योंकि संविधान में न्याय जो है वो अदालत से ही मिलता है। राजकुमार, आपको अवनीश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अवनीश जी, राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को निर्दोष ही बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि उन्हें न्याय पर भरोसा है। देखिए, न्याय पे भरोसा है तो उनको न्याय के आगे सरेंडर करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई में उनको सहयोग करना चाहिए। जब वो किताब उठाए लिए घूमते हैं, उनके नेता संविधान की किताब उठा के लेके घूमते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं, तो संविधान का पालन हो रहा है, संविधान के तहत कानूनी प्रक्रिया में कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उनको उसका स्वागत करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। आप अगर बेगुनाह है, अगर कोई बेगुनाह है तो उसको अदालत के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्यों परेशानी की बात है? अवनीश जी, यहाँ एक तो रेप का आरोप लगा, इतने दिन से फरार चल रहे थे। जब कल हाईकोर्ट ने जो जमानत थी उसे खारिज किया है, तब आज सामने आए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे देश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था बिल्कुल पारदर्शी है। इसमें जो कार्रवाइयां होती हैं वो निष्पक्ष रूप से होती है, वो छोटा हो या बड़ा हो।
कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या कोई सामान्य व्यक्ति, इससे कोई भेदभाव नहीं होता। अब अगर कार्रवाई हो रही है तो सांसद को उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। अगर आरोप लगाया है, इतना गंभीर आरोप है और आरोपों में दम है, तभी उसकी जमानत याचिका खारिज की गई है। तो ऐसे में उन्हें सहयोग करना चाहिए और न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे वहां न्याय मिल सके। और पीड़िता को न्याय देना ये संविधान का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। अवनीश जी, जहां ये कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रहती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाती रहती है, लेकिन यहाँ जो इन पर आरोप लग रहे हैं ये बहुत गंभीर आरोप हैं, रेप का आरोप है सीधे। मैंने यही कहा ना कि बहुत गंभीर आरोप है और आरोपों में दम है, वो हवाई आरोप नहीं है। और इन आरोपों में दम की वजह से ही उनकी याचिका खारिज की गई है। अब अगर कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो उन्हें जेल में जाना चाहिए और वहां साक्ष्य प्रस्तुत करके न्यायालय के समक्ष अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो बेगुनाह नहीं है तो उनको कानून की प्रक्रिया के तहत जो दंड है वो मिलेगा ही, उससे बच नहीं सकेंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने